मध्य प्रदेश के मालवा में अफीम की खेती की जाती है, जहां डोडे में चीरा लगाकर अफीम निकाली जाती है और बाद में फिर इसे बचे हुए पोस्त को बेच दिया जाता है। अफीम एक बहुत कीमती चीज होती है, लिहाजा किसान इसकी रखवाली करने में कोई कोताही नहीं बरतते। यही कारण है कि यहाँ पोस्त के खेतों में आपको सीसीटीवी कैमरे से लेकर तमाम अत्याधुनिक चीजें देखने को मिल जाएगी। कितने किसानों ने डोडे के डर से खेत में अस्थायी घर बनाया। क्या है अफीम के किसानों की मांग, देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश के मालवा इलाके में डोडे की फसल से काला सोना निकलना शुरू हो गया है। करीब 5 फीट हाइट वाली इस फसल के सबसे ऊपर बिजली के बल्ब के आकार का फल लगता है, जिसे पोस्त या फिर डोडा कहते हैं। इसी में किसान चीरा लगाते हैं और फिर उसमें से निकलने वाली अफीम को एकत्रित किया जाता है। अक्टूबर महीने में बोई जाने वाली फसल लगभग 6 महीने की होती है। 4 महीने के बाद फसल पर कलियां और फूल आने शुरू हो जाती हैं। ट्यूलिप के आकार जैसे दिखने वाले फूलों की पंखड़ियों के ठीक बीच अफीम का फल यानी डोडा होता है। फल पकने के बाद उसमें चीरा लगाकर उसका दूध निकाला जाता है और उसी को अफीम कहा जाता है। फसल के फलों में 3-4 दिनों के अंतराल में 3-4 बार ही चीरा लगाया जाता है, यानी करीब 1.5 हफ्ते तक इस फसल से रोजाना थोड़ा थोड़ा अफीम निकालने का दौर जारी रहता है। पिछले 15 सालों से केंद्र सरकार ने अफीम के दामों में बढ़ोतरी नहीं की है, लिहाजा किसानों ने अब इसके दाम 5,000 रुपए किलो करने की मांग उठाई है। मंगल सिंह चौहान। हम अफीम बोते हैं और यहाँ 2 पद्धति के अफीम होते हैं, एक सीपीएस पद्धति का और एक चीरा लगने वाला। किसानों को अफीम में बहुत सारी मेहनत करना पड़ती है। छोटे से लगा के बड़े तक उसमें मजदूरी लगती है, दवाइयों का छिड़काव होता है, रेसोमैक्स, समतापोली ऐसे करके कुछ दवाइयाँ होती है जिससे बीमारी नहीं आती है। दवाइयाँ भी बहुत महंगी पड़ती हैं। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अफीम पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षा करनी पड़ती है। ये मेरे पूरा खेत है, रोड पर ही खेत है। इसको पहले तो नील गायों से बचने के लिए पूरी तरफ बाउंड्री कर रखी है। दूसरी सुरक्षा, जो मंदसौर जिले के तोते बहुत ही नशेड़े होते हैं, उनको उससे बचने के लिए जाली का उपयोग कर रखा है, जाली लगा रखी है। तीसरी बात है, हवा से बचने के लिए मक्की का उपयोग करना पड़ता है। पहले मक्की लगानी पड़ती है ताकि हवा न लगे, पौधे नीचे न गिरे। चौथी, अफीम ज़्यादा हाइट हो जाती है, उसको बांधने के लिए भी रस्सी द्वारा बांधना पड़ता है। तो बहुत सारी अफीम में बहुत सारी मेहनत होती है। ऐसे ही अफीम नहीं निकल जा सकती है, किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें। और शासन विभाग द्वारा इस बार अफीम 20 दिन लेट हो गए, इसी वजह से पिलासपन बहुत है, बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। अफीम की फसल पर फूल व डोडे आने के साथ अफीम खेतीहरों ने खेत पर ही अस्थायी आशियाना बनाया, ऊंचाई पर बने मचानों को अपना मुकाम बनाया और यहीं से पूरे खेत पर निगरानी रख रहे हैं। टॉर्च की रोशनी में हाथों में लठ लेकर खेत पर किसान रतजगा कर रही हैं। इसके अलावा कीट व मच्छरों से लेकर पक्षियों से बचाने तक के लिए फसल पर नेट लगाई गई है, तो नील गाय समेत अन्य जानवरों से इसे बचाने के लिए चारों ओर बाउंड्री बनाई गई है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से किसान फसलों की निगरानी कर रहे हैं। मंदसौर, नीमच, रतलाम जिले के अधिकांश इलाकों में इन दिनों अफीम की खेती की जा रही है। खेती के मामले में अफीम की खेती सबसे ज्यादा मूल्य वाली खेती मानी जाती है और इसके कई नियम भी होते हैं। ऐसे में फसलों की सुरक्षा के लिए किसान सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से इस पर निगरानी रखे हुए हैं और पारंपरिक तौर तरीकों के साथ अब किसान आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ हाईटेक हो रहे हैं। अफीम की सुरक्षा के लिए किसान कई तरह के जतन कर रहे हैं। खेत से अफीम के डोडे चोरी होने की बढ़ती आशंका और अफीम में नुकसान न हो, इसके लिए खेत पर किसान कड़ा पहरा दिन रात देते हैं। परिवार का अलग अलग सदस्य अलग अलग समय पर खेत की निगरानी के लिए पहुंचता है। अफीम उत्पादन गांव में हर खेत पर वर्तमान में यही स्थिति देखी जा रही है। क्या नाम है और आधी रात में भी यहाँ पर मौजूद है, क्या मामला? मेरा नाम मुकेश धनगर है। रात को अभी एक्वायरी कर रहे हैं यहाँ पर अफीम की। सीसीटीवी कैमरा भी हमें लगा रखा है और दिन में अपने मम्मी पापा ने सब पूरा परिवार खेती करता है इसमें, चीरा लुआ चीरा जो चल रहा है कार्यक्रम करता है। उसके बाद अपने रात को हम दोनों भाइयों को यहीं सोना पड़ रहा है। चोरों का भी दिक्कत है, कुछ गोड़ा रोज या रोजड़े के भी बहुत समस्या है, तो उनके लिए भी यहीं रहना पड़ता है रात को। मैं भगत सिंह चौहान। हाँ, अफीम की खेती करते हैं हम।
ये चीरा वाला पद्धति है हमारे पास, और इसके लिए हमने बहुत मेहनत करना पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ती है, तब जाके ये इतनी बड़ी होती है। छोटी से लेकर बड़ी करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मजदूरी लगती है। और नीलगाय से बचाने के लिए इनको देखो हमने तार फेंसिंग कर रखी, उसके बाद फिर मक्की बो रखी बीच में, फिर मेटी लगा रखी, फिर तोते के लिए फिर देखो जाली लगाना पड़ता है, तब जाके तो ये रहती है यहाँ। और ये गिर नहीं जाए इसके लिए हमने व्यवस्थित तरीके से बंधवा रखे, बहुत मजदूरी से, बहुत मेहनत करके। ये एक लाभदायक खेती भी, लेकिन बहुत नुकसान दे रहे हैं हमको ये। मंदसौर व नीमच जिले के अलावा रतलाम जिले के जावरा क्षेत्र में अफीम की खेती होती है। इस बार मालवा के इस बेल्ट में नियमित और सीपीएस मिलाकर करीब 51,000 अफीम के 10-10 औरी के पट्टे दिए गए हैं। इसके अलावा 4,000 ऐसे किसान हैं जिन्होंने अफीम के पट्टे नहीं लिए। परिवार में सहमति नहीं बनने समेत अन्य कारणों से इन किसानों ने पट्टे नहीं लिए। अब 51,000 पट्टेधारी किसान अफीम की खेती कर रहे हैं। नियमित वाले किसान डोडे में चीरा लगाकर अफीम लेना शुरू कर दिया है। अफीम की तौल होने के बाद सीपीएस काश्तकार की फसल का विभाग में तौल होगा। हाँ, क्या नाम है आपका? और अफीम से चीरा लगाकर अफीम निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, किस तरीके की प्रक्रिया रहती है और कितनी खुशी रहती है किसानों को, खासतौर पर जब अफीम उगकर बड़ा हो जाता है? नाम मेरा भागीरथ पाटीदार है और अफीम का चीरा चालू हो गया है। वैसे तो अफीम का काम स्टार्ट होने से पहले किसानों को बहुत खुशी रहती है कि हमारे को जो यहाँ लागत लगाई है और किसानी खेती करी है, इसमें हमको अच्छा लाभ मिले, गवर्नमेंट की लेवी पूरी हो जाए। इस हिसाब से हम यहाँ खेती में डेली लूना चिरना कर रहे हैं। इस बार की अफीम फसल सीपीएस पट्टेधारी किसानों के लिए बेहद अहम है। पहले 5 सालों के लिए पट्टे जारी हुए थे। पट्टेधारी किसानों की संख्या लगातार 3 साल में बढ़ी है। सीपीएस में पहले 2 साल में कोई पॉलिसी नहीं थी और अब तीसरे साल पॉलिसी आ गई है। ऐसे में कम फसल देने वालों के पट्टे कटे नहीं, बल्कि 1 साल के लिए इन्हें रोक दिया गया। उन्हें अगले साल फिर से पट्टे जारी किए जाएंगे। इसके अलावा 9.75 किलोग्राम फसल सीपीएस पर देने वाले काश्तकार को अगली पॉलिसी में नियमित चीरे वाला पट्टा मिलेगा। वह पट्टा हासिल करने के लिए किसान अभी से लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे अफीम खेती को? नाम मेरा किशन लाल पाटीदार है। अफीम की खेती के विषय में तो यही कहना है मेरा कि इसमें फसल में खर्चा बहुत मतलब जो है ज़्यादा आता है और सरकार का रेट बहुत कम है। तो सरकार को भी चाहिए कि इस महंगाई के ज़माने में जिस हिसाब से सभी को जो ज़माना के हिसाब से चल रहे हैं, उस हिसाब से इसकी भी कीमत बढ़नी चाहिए। किसान जिस फसल को जी जान लगाकर उगाते हैं, उसकी रखवाली करने में भी दिन रात एक कर देते हैं। ऐसी फसल यानी अफीम की खेती का उचित मूल्य किसानों को नहीं मिल पा रहा है। सरकार जो भी पैसे देती है, उसमें तो खेती की लागत निकालनी मुश्किल हो जाती है और यही कारण है कि किसानों ने फसल का दाम बढ़ाने की मांग की है। अब इस पर सरकार क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। एशियन न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।